हेलो। हेलो साहिब बंदगी साहब, सब। प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा हाँ बोलिए। रोइए मत, पूछिए क्या पूछना है। क्या हो गया? क्या हो गया? बिल्कुल। चलो, मालिक की दया है, आपको ज्ञान समझ में आ रहा है। परमात्मा बंदी छोड़कर जो मूल ज्ञान है समझ में आ रहा है, क्योंकि ये समझ में आता ही नहीं किसी के जल्दी। जिसको आता है इसको ऊपर से नीचे तक फिर ज्ञान ही ज्ञान आता है, बाकी कुछ नहीं रह जाता शरीर में। सर मैं तो सांसों को निःशुल्क लगाकर और मतलब कि वहाँ तक गया हूँ। अच्छा। इस पार मतलब कि न तो भागते सो जो न को न पाओ का तब पर मैं वहाँ तक भी पहुँच गया हूँ। हाँ मालिक की दया है आप लोगों की। हाँ और मैंने बस क्षीर सागर को भी देखा, क्या है क्या नहीं है। हाँ। और हमारे जो गुरु महाराज जी हैं श्री प्रेमपाल सिंह रावत जी हैं। अच्छा अच्छा, रावत जी के शिष्य हो आप? अच्छा जी जी ठीक सर। है। तो सर आपका सत्संग में सुनता रहता हूँ। तो उसमें आपने बताया कि सांसों के ऊपर जो जाता है तो जैसे विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है मुंजन सहस्त्र ठासी कोई तेरे नहीं अलग पुरुष अविनाशी। तो परम धाम मतलब न तद्भास्ते सूर्यो शशांको, ये तो विष्णु का दर्जा है। विष्णु का मेरे समझ में ये आया। तो विष्णु से आगे है, विष्णु भी जिसका जाप करते हैं वो क्या है? वो क्या है? बिल्कुल। ये तो तब समझ में आता है जब मूल ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो ये किसी के समझ में ही नहीं आता। कौन किसका ध्यान कर रहा है, कौन किसका नाम जप रहा है। कोई कहता है ब्रह्मा जी विष्णु का जपते हैं, विष्णु शंकर जी का जपते हैं, शंकर ब्रह्मा जी का जपते हैं। बताओ। अरे भाई, इन लोग को जब एक दूसरे से मिलना होता है तो ये खुद ही प्रकट हो जाते हैं उनके लोकों में। ये क्यों मंत्र जपेंगे किसी के नाम का? ये तो गुप्त भेद है भाई, आत्म स्वरूप का भेद है, ये किसी को नहीं समझ में आता। सर एक मिनट, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। हाँ जी बोलो। मुझे वो सार शब्द चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन पहले उस काबिल बनो, सत्संग सुनो, गहराई में जाओ, फिर देखो कि क्या होता है। ऐसा है सर, मैं बहुत सुन चुका हूँ सत्संग आपका। अच्छा। मैं बिल्कुल मैं शंका खत्म, बिल्कुल भरम टूट गए। भरम टूट गए, शंका खत्म हो गई। हाँ सर, बिल्कुल खत्म हो गई, एकदम से खत्म हो गई। चलिए, मालिक की दया हो गई फिर तो आप पे, चिंता मत करो, गुरु साथ है हमेशा। ठीक है ना? मालिक की दया हुई तो समझ में बात आती है, जब मालिक की दया नहीं होती है तो समझ में नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है। तो बात ये है कि मालिक की कृपा है कि जो हम आपका सत्संग सुनते हैं और हमें बताइए कि कैसे बात समझ में आई। आपकी हर बात समझ में आती है। बहुत बढ़िया। और एक बात और आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी बोलो। कि जैसे मान लो कि कोई भी गुरु है, ठीक है, जिनकी जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। हम किसी की निंदा नहीं करते, करनी भी नहीं है, सिखाया है, करनी भी नहीं है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। यस सर। तो सर ऐसा है कि मैं तो यहाँ तक निर्णय कर चुका हूँ कि मुझे उस शक्ति का, उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन चाहिए, चाहे मैं तुरंत मर जाऊँ, संसार की बात को छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। अगर ये विचार आपके हैं फिर परमात्मा आपसे दूर भी नहीं है, याद रखना। जो बंदा ये सोच लेना कि मुझे मालिक अभी मिल जाए, मैं अभी शरीर छोड़ने को तैयार हूँ, वो समझ लो कि वो छूटा ही हुआ है उसका। वो बंदी छोड़ तो दया करने के लिए बैठा है, वो तो देखता है कि ऐसे भाव कब बने तुम्हारे कि तुम दुनिया को खुद से त्यागने की इच्छा करो। कोई करता ही नहीं है इच्छा। तो सर देखिए सर, ऐसा है कि मेरी समझ में बात एक आ रही, वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं पहले रामायण पढ़ता था तो एक दिन
ऐसा हुआ कि जब प्रणाम किया हाथ जोड़ करके तो आवाज आ रही है मेरे कानों में कि तुम इस चौपाई का जाप करो और तुम सोने का किला बना लो। अच्छा। तो हम हाथ नीचे किया, हमने कहा प्रभु मुझे आपका दर्शन चाहिए, किला नहीं चाहिए। अच्छा, तो वहाँ से तो छूट गए। फिर गुरु महाराज जी जब हमको मिले तो ये मतलब कि यहाँ तक हुआ कि ये मतलब के सामने हमारे प्रकट हो गए। यहाँ तक कि इन्होंने हमको अपने मोटरसाइकिल पर बिठा करके एक जगह से फंस गए थे, तो वहाँ से ले गए, मैं जान रहा हूँ कि ये है। अच्छा। तो यहाँ तक तो बात हो गई। तो हम इसका अर्थ ये लगा रहे हैं कि माया अपने, जब वो कह रहे हैं कि बाद में जब ज्ञान हुआ महाराज जी का तो ये मालूम हुआ कि वो तो माया थी। हाँ, माया थी जो कह रही थी कि सोने का किला बना लो भगवान। बिल्कुल, माया तो माया की बातें करेगी। फिर अब हमने ये भी समझा कि वहाँ से 15 छूट गया, लेकिन ये दूसरी माया अपने प्राण अड़ा दी है गुरु बन करके। हाँ बिल्कुल। तो देखो गुरु का शरीर भी माया ही है। यस सर, मैं समझता हूँ। समझ रहे हो ना इस बात को? वो भी बदल रहा है, वो भी माया है, लेकिन भाव में आके लोग समझ नहीं पाते। गुरु को परमात्मा मान के बैठ जाते हैं शरीर को और फंस जाते हैं माया के जाल में। हाँ। गुरु शब्द है, गुरु शब्द है। जैसे ब्रह्म, आपके सत्संग में हमने सुना कि ब्रह्म मतलब प्रकाश ब्रह्म का दर्शन भी किया। तो ब्रह्म भी तो माया के अंतर्गत है। बिल्कुल, ब्रह्म और माया एक ही जानो। अलग हो ही नहीं सकते। तो बात तो अब सब क्लियर हो गई है हमको मालिक की दया से, आपकी कृपा से। तो मैं तो सच मान चाहता हूँ। बिल्कुल मिलेगा, चिंता मत करो। हाँ, आप कृपा करो। कृपा तो मालिक की हो गई है जो आपको इतनी बात समझ में आ गई, नहीं तो इतनी बड़ी बात बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आई। ये सोचो, आप इस चीज को समझ के रो रहे हो तो सोचो कितने बड़े भाग हैं आपके। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ग्रंथ बड़े बड़े लिख गए, उनको नहीं पता लग पाया ये माया का खेल क्या है। ये सोचो, अब इतनी दया हुई है तो आगे का भी रास्ता मिलेगा, क्यों घबराते हो? बताऊं, कोई बात नहीं, वहां से आगे चला जाऊंगा नाम देके। एक प्रश्न और है हमारा। हाँ बोलिए। प्रश्न ये है कि नामदान के समय क्या आवश्यकता है, किस चीज की? आवश्यकता किसी चीज की नहीं है, बस आपके भाव होते हैं, आपके भाव अच्छे हैं। बाकी नाम दीक्षा के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये लाओ वो लाओ, ये सारा तामझाम यहाँ नहीं चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता है। कबीर पंथी तो बहुत कुछ खर्चा करवा देते हैं, 20-20, 25-25 हजार का मेवा ही रखवा देते हैं। वो सब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ आप चाहिए और सच्चा गुरु चाहिए, बात खत्म है। ठीक है ना? सच्चा नाम चाहिए, हर चीज सत्य चाहिए। चेला भी सत्य चाहिए, गुरु भी सत्य चाहिए और नाम भी सत्य चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर आप कुछ सेवा करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी सेवा में दे सकते हो, उसमें कोई बंधन नहीं है। ठीक है ना? वो तो बात अलग है। हाँ, उसमें कोई डिमांड नहीं है, और जो साधु डिमांड करे वो साधु नहीं है फिर। हाँ। ठीक है ना? ये तो भाव की बातें हैं। भाव में आके तो कहते पूरा मकान पूरी जमीन अपने गुरुजी के नाम कर देते हैं। ये तो भाव की बात है। और जो गरीब है वो बेचारा अपने 1 रुपए में भी गुरु का सम्मान करता है, तो गुरु को उसका भी सम्मान रखना चाहिए। ये भाव की बात। मतलब वो तो सारी दुनिया उसके हाथ में है, तो फिर उसको अरे गुरु को कौन क्या देगा? एक कैदी गुरु को क्या दे सकता है बताओ? जो खुद कैदी है, भटक रहा है बेचारा 84 में, वो क्या देगा गुरु को? कुछ नहीं दे सकता भाई, कुछ नहीं दे सकता। ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर है मिलते हैं जल्दी। ठीक है, मैं आपका समय लिया, कोई बात के लिए माफी चाहता हूँ। हम सारी बंदगी मेरा कल्याण करो बस। बिल्कुल, चिंता मत करो।